तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम कुछ क्रिया व्यायाम में योग व्यायाम आदि को आपके साथ साझा करते हैं, जिसका अभ्यास करते रहने मात्र से ही आपके शरीर का अपना एक रक्षा कवच स्वतः ही तैयार हो जाएगा, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बाहरी रोगों से लड़ने की आपकी जो शारीरिक क्षमता है वह डेवलप हो जाएगी। सो आप सदा सर्वदा निरोग रहने लगेंगे। तो सबसे पहले आप शौच आदि से निवृत्त हो जाने के पश्चात एक योगा मैट अथवा किसी वूलन का कपड़ा ले लेंगे जो कि विद्युत का कुचालक हो, उसके ऊपर आप बैठ जाएं। बैठ जाने के पश्चात सबसे पहले आप अपने हाथ के उंगलियों को आपस में ऐसे मिला दें। मिलाने के बाद थोड़ा सा ऐसे घर्षण करें। घर्षण कर लेने के बाद फिर पंजे को भी ऐसे घर्षण करें। घर्षण कर लेने के पश्चात आपको इसे ऐसे ऐसे 5 बार ताली को बजाना है। बजा लेने के बाद पुनः ऐसे आपको घर्षण करना है, और घर्षण कर लेने के बाद आप अपने मस्तिष्क को ऐसे स्पर्श करिए। तत्पश्चात आप अपने दोनों कान का ऐसे स्पर्श करते हुए थोड़ी देर तक एक स्पर्श करते रहिए, मसाज टाइप का। सभी नर्वस सिस्टम आपके ये अनुभव करिए कि यहाँ से कनेक्टेड है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस आपको इन शॉर्ट बता रहे हैं। ये कर लीजिए। कर लेने के पश्चात अब दूसरे क्रिया की तरफ हम आपको ले चलते हैं। उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। चलिए खड़े होते हैं। खड़े हो जाने के बाद दोनों हाथ को ऐसे उठाइए, समान स्थिति में रखिए, ऊपर नीचे ना हो। ऐसे स्थिति रख लेने के बाद आप थोड़ा सा मूव करिएगा जितना कर सके, इस प्रकार। 5 से 6 बार ऐसे कर लेने के पश्चात आप अपने दोनों हाथ को ऐसे मोड़िए। मोड़ लेने के पश्चात फिर ऐसे खोलिए, 1 2, फिर सामने, फिर पीछे, फिर ये, 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 फिर ऐसे 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 आपको 5 बार, 5 बार आपने कर लिया। फिर पुनः उसी क्रिया को दूसरे रूप में करेंगे। इस बार हम हाथ को ऐसे मोड़ लेंगे। जो हमारे दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे खुले रहते थे, अब वो हाथ खुले नहीं रहेंगे। अब कैसे, उसे देखिए। इससे आपका सर्वाइकल हो, किसी भी प्रकार का नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो, एक ही दिन में आपको आराम समझ में आ जाएगा। करके आप देख लीजिएगा। लेकिन तो ध्यान दीजिएगा, सब ऐसे आपके हाथ के साथ उसका पीछा करते हुए उसी डायरेक्शन में घूमता रहे पूरा, इस तरीके से। ये हो गया। अब इसके पास या आपको क्या करना है, पुनः उसी स्थिति में आना है। कैसे, ऐसे, ठीक। ये 5 5 बार ये पीछे, फिर इस प्रकार स्टिच करते हुए ये 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 यहाँ आते हैं। फिर दोनों पंजे को आप मिला लीजिए। मिला लेने के पश्चात आप ऐसे तड़ासन, तड़ासन करते हुए आप अपने शरीर का वेट अपने पांव के पंजे पे रखते हुए शरीर का उत्तोलन करिएगा। अर्थात कैसे ऊपर उठिएगा, फिर पुनः नीचे जाइएगा। ऊपर, पुनः नीचे, ऊपर, पुनः नीचे। फिर ये सब आपको 5 5 बार करने ही करने हैं। फिर स्थिर हो जाइएगा, पुनः आगे आइएगा और अपने हाथ को ये 5 5 बार इसको स्टिच करना है। ऊपर से 5 नीचे से, 5 ऊपर से, 5 नीचे से, 5 ऊपर से, 5 नीचे से, इस प्रकार। ठीक। फिर ताली, फिर घर्षण, फिर स्पर्श। इसके बाद आपको 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात आपको सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकने के समकोण की स्थिति में खड़े होना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप झुक सके, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जितना आप जा सके, ये पूरा एक तनाव आपका पड़ता हुआ एक कंप्लीट रहेगा। हाथ को बिल्कुल ऐसे कर लीजिए। ध्यान दीजिए
टच करते करते आपको ये पैर के अंदर तक करना है और यहाँ तक करना है। तो चलिए अब दूसरे क्रिया व्यायाम को करते हैं। उसके लिए हम समकोण आसन में सबसे पहले बैठना है। समकोण आसन में हम मान लीजिए बैठ गए। बैठ जाने के पश्चात हमें अपने दोनों हाथ से अपने दोनों पैर के इस पंजे को ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद एक स्ट्रेचिंग करनी है इस प्रकार से। पुनः वापस आना है, फिर पकड़ना है, पुनः वापस आना है, फिर पकड़ना है, पुनः वापस आना है, फिर पकड़ना है, ठीक, पुनः वापस आना है, फिर पकड़ना है, पुनः वापस आना है और फिर पकड़ना है। इस प्रकार करते हुए आप अपने पैर के पंजे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देंगे। तो चलिए अब आपके साथ उस एक आसन को भी साझा किए देते हैं जिसका अभ्यास करने मात्र से आपके अंदर विटामिन D3, B12 आदि की जो समस्या बनी हुई है उसमें आपको आराम मिलने लगेगा और शरीर की वह खुराक अपने आप शरीर अपनी रेडी करने लगेगा और उसकी आपूर्ति भी सहज होने लगेगी। आपको एडिशनल कोई टैबलेट और गोली भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए कौन सा आसन आपको करना पड़ेगा? पश्चिमोत्तान आसन। तो पश्चिमोत्तान आसन करने से आपका यह जो संपूर्ण नर्वस सिस्टम है उसकी एक अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है और आपकी संपूर्ण ऊर्जा नवीन हो उठती है। तो पश्चिमोत्तान आसन कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम अपने दोनों हाथ के उंगलियों से पैर के दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने माथे को अपने घुटने पे ले जाके स्थिर कर देंगे। कैसे, जरा सा आप ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। और ध्यान दीजिएगा कि आपके हाथ की कुहनी भी आपके पैर के घुटने के साथ जमीन पे लगे होने हो और ये आपके पैर का घुटना जमीन को ना छोड़े यानी ऊपर ना आए और आप मेरु को जितना सीधा रख सके उतना सीधा रखिएगा। चलिए इसी चीज को एक बार पुनः दोहरा देते हैं। बिल्कुल पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे को झुकते हुए अपने मस्तिष्क को अपने घुटने पर टेक देना है। कैसे? पहले हम सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से। ध्यान रहे कि ये जो क्रिया व्यायाम और आसन हमने आपको बताए, ये क्रिया व्यायाम और आसन करने से पहले आप अपने अपान की क्रूरता को नष्ट अवश्य कर लें। अपान की क्रूरता को नष्ट कैसे करेंगे उसके लिए हमने प्रस्तुति आपसे साझा कर रखी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां उसे देखकर आप अपने अपान की क्रूरता को नष्ट कर लीजिएगा। तत्पश्चात ये क्रियाएं जब आप करेंगे ये दोगुनी रफ्तार से कार्य करेंगी। आपके सारे नर्वस सिस्टम अपने आप ही स्ट्रेच होते हुए खुल जाएंगे। और कहीं यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस पश्चिमोत्तानासन को नहीं कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट करिएगा। उसके लिए हम अन्य प्रस्तुति में कुछ तकनीक को आपके साथ साझा कर देंगे जिसका अभ्यास करने के बाद आप पुनः इस आसन को करिएगा। बड़ी सहजता से ही इस आसन को आप कर लीजिएगा 1-2 दिन के अभ्यास मात्र से। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए एक और विशेष बात आपको बताए देते हैं। जैसा कि हमने ये क्रिया व्यायाम अभी आपके साथ आसन आदि जो किया, इससे ध्यान दीजिएगा कि पसीना उत्पन्न होने लगा है और इस पसीने को किसी गमछे किसी टॉवल से नहीं पोंछना है, ना ही ऐसे निचोड़ के जमीन पे गिराना है। इससे अपने शरीर को आप मालिश कर लीजिएगा। इससे आपका एक रक्षा कवच जो कि इम्यूनिटी के रूप में तैयार होना है वो तैयार हो जाएगा। जिसे बीपी की शिकायत लंबे समय से बनी रहती है वो शिकायत भी स्वतः नॉर्मल हो जाएगी आपके पसीने का यह मालिश मात्र। क्योंकि यह पसीना आप व्यायाम आदि करके ही उत्पन्न करें और उसका मालिश और मसाज अपने शरीर में करें तो तत्पश्चात इसे सूख जाने के बाद आप पुनः स्नान करके अपने कार्य का आरंभ कर सकते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब उस प्राणायाम को भी आपके साथ साझा किए देते हैं जिसके माध्यम से आप अपने शरीर में विटामिन D3 और B12 की आपूर्ति सिर्फ और सिर्फ एक प्राणायाम के अभ्यास मात्र से ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके पेट में यदि कृमि आदि है तो वो भी स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। आपका नर्वस सिस्टम मजबूत जो होगा ही। ये सारे जो उसमें संचार और प्रवाह करने वाले चीजें हैं उसका प्रवाह भी अपने आप गति पकड़ लेगा। तत्पश्चात आप ये अनुभव करेंगे कि जो आपको ये पेन आदि की समस्या बनी रही उस समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। और इस प्राणायाम का अभ्यास करने मात्र से आपके शरीर में यदि 80 प्रकार के वात में से किसी भी प्रकार के वात दोष का प्रभाव है तो वो प्रभाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। मस्तिष्क आदि में यदि कोई समस्या मानसिक तनाव आदि भी बन रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। आपका शरीर ऊर्जा से परिपूर्ण होने लगेगा। अस्थमा, स्नोफीलिया, साइनस अथवा ऐसे कहें कि कफ अथवा शीत से रिलेटेड जो कोई भी बीमारी है
इस प्राणायाम के अभ्यास करने मात्र से उसमें आपको त्वरित आराम मिल जाएगा। जो आपके जोड़ों में दर्द आदि की समस्या बनी रहती है, गठिया आदि, बतास आदि जो आप कहते हैं, उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। किंतु ध्यान रहे कि इसका अभ्यास आपको दो समय, सुबह और शाम को करना है। दोपहर दिन में किसी भी समय आपको इसका अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इसका प्रकृति उष्ण होता है, यह गर्म होता है। चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए उस प्राणायाम को भी आपके साथ साझा किए देते हैं, जिसके अभ्यास करने मात्र से हमारे शरीर में विटामिन D3, B12 आदि की जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें किसी एक सहज आसन में, जिसमें हम आराम से बैठ सकें, उस आसन में बैठ जाएं। तत्पश्चात अपने दाहिने नासिका मार्ग से सांस को शरीर में भरें। भर लेने के पश्चात थोड़ा होल्ड करें, यानी कुंभक करें। कुंभक कर लेने के पश्चात सांस को बाएं नासिका मार्ग से सने सने छोड़ दें, यानी पिंगला नाड़ी मार्ग से सांस को ग्रहण करना है और ईड़ा नाड़ी मार्ग से सांस को छोड़ देना है। लेने और छोड़ने के बीच में इस सांस को थोड़ा सा कुंभक यानी कि होल्ड करना है। कैसे, चलिए आपके साथ हम थोड़ा सा एक अभ्यास किए देते हैं। तत्पश्चात आपको दूसरा प्राणायाम भी बता देंगे, जिसका अभ्यास यदि आप कर लेंगे और इन क्रिया व्यायाम के साथ, तो आपकी ये समस्या आपको 2 से 3 दिन में समाप्त सी मिलेगी। चलिए हम आपके साथ सबसे पहले सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दाहिने नासिका मार्ग से सांस को अंदर ले जाएंगे। अब हमने होल्ड किया, फिर हम बाएं नासिका मार्ग से सांस को सने सने छोड़ेंगे। छोड़ लेने के पश्चात हम अपने पुनः बाएं नासिका मार्ग को बंद करके दाहिने नासिका मार्ग को खोल देंगे और तत्पश्चात दाहिने नासिका मार्ग से पुनः सांस को भरेंगे। भर लेने के पश्चात पुनः सांस को हम थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे जो अपनी क्षमता है। उसके पश्चात हम दाहिना नासिका मार्ग बंद करके बायां खोल देंगे और बाएं से पुनः वायु को बाहर रेचन कर देंगे, अर्थात कि छोड़ देंगे। छोड़ लेने के पश्चात यदि आपकी इच्छा हो थोड़ी देर बाह्य कुंभक करने की तो कर सकते हैं, अन्यथा पुनः उस मार्ग को बंद करते हुए दूसरे मार्ग को यानी कि पिंगला को खोलते हुए सांस को भरें। तो इसे आप अपने अभ्यास में अपने हिसाब से, जो कि आपकी क्षमता है, उतने क्षमता के अकॉर्डिंग आप इसका होल्ड करिए। तो इस प्रकार आप सूर्य भेदन कुंभक प्राणायाम का अभ्यास 20 मिनट तो करे ही करे। तत्पश्चात आपको बाह्य कुंभक करना है। बाह्य कुंभक अर्थात कि सांस को बाहर छोड़ के कुंभक करना है। वो कैसे करना है, चलिए हम आसन वही रहेगा जो असहज आसन में बैठे हुए हैं, वो करते कैसे है उसे जान लेते हैं। चूंकि हम अपने नासिका से सने सने सांस को बाहर फेंकेंगे। इसके बाद आप उद्गीत अथवा भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस विधि से आप कर लीजिएगा, अथवा उद्गीत ओम का नाद भी कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। इस प्रकार यह प्राणायाम भी आपको कम से कम 10 मिनट करने हैं। वो सारे के सारे जो क्रिया व्यायाम हमने आपको बताए, सभी को 5-5 के सेट में आपको करना है आरंभ में। क्योंकि आपके शरीर में एक तनाव मांसपेशियों में आएगा और दर्द बनेगा दूसरे दिन से। सो वो दर्द आपको न हो, मांसपेशियों में तनाव न आए, उसके लिए प्रारंभिक अभ्यास आपको 5-5 की सेट में अथवा की संख्या में रखना है। तत्पश्चात 2-3 दिन जब आपका शरीर उसका आदी हो चले, तब इसकी संख्या और समय को आप बढ़ाएं। तब उसके पश्चात आपको पश्चिमोत्तान आसन करना है। पश्चिमोत्तान आसन कर लेने के पश्चात आपको सूर्य भेदन कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करना है। तत्पश्चात आपको बाह्य कुंभक अभ्यास करना है। तत्पश्चात यदि आप कर सके तो आप भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उसे वहां देखकर अपना अभ्यास कर लीजिएगा। आपको अलग से किसी भी प्रकार की औषधि फिर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए।